से पूछा, भैया हनुमान इसमें क्या देख रहे हो? बोले मैं इसमें श्री राम जी की ज्योति देखना चाहता हूं, इसमें राम जी की ज्योति मुझे दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, लोगों ने कहा कि आपका जो शरीर है क्या इसके अंदर भी राम की ज्योति है? बोले बिल्कुल है। और हनुमान जी ने पूरे भरे दरबार के सामने अपना सीना चीर के, जब चीर दिया सीना श्री राम नजर आए। हनुमान जी ने अपना सीना चीर के दिखा दिया कि ये बैठे हैं, ये बैठे, कहीं दूर नहीं जाना। ऐसे ही जामवंत जी से कहा आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं तो एक ही वरदान चाहता हूं कि आपके मेरे दो दो हाथ हो जाएं। भगवान ने कहा स्वामी का और शिष्य का, ये युद्ध दास का और स्वामी का ये युद्ध अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो त्रेता में तो नहीं, क्योंकि तुम मर्यादा में थे, और जामवंत जी की इच्छा पूर्ण करने के लिए द्वापर में भगवान से ने ये सब लीला की। 28वें दिन जामवंत जी ने कहा कि प्रभु मणि ले जाइए, ये मणि मैं दहेज में दे रहा हूं, और मेरी बेटी जामवंती को भी आप स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपसे ज्यादा सुंदर वर मुझे कहीं ढूंढने पर मिलने वाला नहीं है। तो जामवंती को भी दे दिया और वो मणि भी दे दी दहेज में। जब ये बात मालूम पड़ी, भगवान लेकर के आए मणि, और सत्राजित को अपने दरबार में बुलाया, सुधर्मा सभा में सत्राजित को वो मणि दी। लो, ऐसे कलंक नहीं लगाना चाहिए किसी को। अब देखिए जो लोग कह रहे थे कि कृष्ण का क्या भरोसा है, भाई पहले माखन चुराया है, पहले चीर चुराए हैं, इसने ही मणि को चुराया होगा। लेकिन आज वही लोग कहने लगे अरे वो द्वारकाधीश, उसके यहाँ क्या कमी है? लोगों ने उसको तो झूठ मूठ में कलंक लगा दिया। एक बात ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये समाज है, ये दुनिया है, दुनिया इसका तो काम कहने का है कि कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। भैया जब तुम नीचे देख करके चलोगे तो ये लोग कहेंगे देखो देखो, नीचे देख के चलते हैं, धरती देख के आसमान दिखता है ना। और जब तुम ऊपर देख के चलोगे तो यही लोग कहेंगे इतना अहंकार हो गया है, ऊपर मुंह उठा के चलते हैं। और जब तुम इधर दाएं बाएं देख के चलोगे तो यही लोग कहेंगे इनका क्या भरोसा, घुमाते ही रहते हैं। और दुनिया से परेशान होकर के अगर आप आंखें फोड़ लोगे तो यही लोग कहेंगे भैया जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। ये संसार है। एक छोटा सा बच्चा था और उसका एक बूढ़ा बाप था। तो एक घोड़ी पर वो बच्चा बैठ के जा रहा था। एक गांव में पहुंचे तो लोगों ने कहा कि देखो देखो ये वृद्ध कैसा संसार जमाना आ गया, बूढ़ा पैदल चल रहा है, बच्चा उस पे बैठा है घोड़ी पर। तो इन्होंने क्या किया, बोलिए संत समाज की हमारा जय श्री बिल्कुल सही बात है। जय हो जय जय। मेरे भाई बहन, यहाँ सत्राजित को जब मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु का इसमें कोई दोष नहीं था, तो सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये 3 पटरानी हो गई भगवान की। चौथी, एक बार भगवान यहाँ पर
पांडवों के यहाँ पधारे तो भगवान ने खांडव वन को अर्जुन के द्वारा दहन करवाया। उस खांडव प्रस्थ को ही इंद्रप्रस्थ में बदला इंद्र ने। उसमें से मैं नाम का दानव निकला था जिसने भीम के लिए गदा दी थी। मेरे भाई बहन, तो अर्जुन के साथ एक बार भगवान घूमने गए तो एक सांवली सलोनी कन्या बैठी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी कौन हो, क्या परिचय है आपका? तब उस कन्या ने कहा, अहम देवस्य सवितो अहम देवस्य सवितुर्देवता मतिम मिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थिता। यानी मैं सूर्य की बेटी हूँ, यमराज की बहन हूँ, कालिंदी मेरा नाम है और मैं भगवान नारायण भगवान विष्णु को अपने पति रूप में वरण करना चाहती हूँ। उनको पति रूप में वरण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, वो तो हमारे उस रथ में बैठे हुए हैं। तो भगवान की चौथी पटरानी बनी कालिंदी जी। कालिंदी जी यमुना महारानी, ये श्री यमुना महारानी भगवान की चौथी पटरानी बनी। पांचवी अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। तो ये दोनों भाई चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो। लेकिन जब स्वयंवर हुआ तो वृंदा ने द्वारकाधीश को देखा तो ये भगवान को अपना पति बनाने के लिए, भगवान को अपना पति वरण करने के लिए इसने भगवान के गले में माला डाल दी। पांचवी भगवान की पटरानी बनी मित्र वृंदा। कौशल नरेश के एक राजा थे नग्नजित। तो इनकी बेटी थी नागनजिति, इसी का नाम था सत्या। इन्होंने शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों को एक साथ नाथ देगा उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 7 स्वरूप धारण किए हैं और 7 स्वरूप धारण करके आज जो सत्या नागनजिति थी उसे अपनी 6वीं पटरानी बनाया। 7वीं पटरानी भगवान की, जो भगवान की बुआ थी श्रुतकीर्ति, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था, श्रुतकीर्ति की जो बेटी थी उसका नाम था भद्रा। और श्रुतकीर्ति जो उनकी बुआ थी, उन्होंने रिश्ते को प्रगाढ़ और प्रगाढ़ बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह भगवान के साथ कर दिया। ये भगवान की 7वीं पटरानी बनी भद्रा। और मेरे भाई बहन, एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन किया और उस मछली के लक्ष्य भेदन करने से भगवान की 8वीं पटरानी बनी लक्ष्मणा। ये 8 पटरानी है भगवान की। पहली रुक्मिणी जी, दूसरी जाम्बती जी, तीसरी सत्यभामा जी, चौथी श्री यमुना महारानी जी और 5वीं मित्रवृंदा जी, 6वीं नागनजिति, 7वीं भद्रा और 8वीं लक्ष्मणा। ये 8 भगवान की पटरानी बनी। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। ये प्राक ज्योतिषपुर का राजा था। इसी को नरकासुर का कहते हैं। तो इसने क्या किया, इसने 16,100 कन्याओं को अपने बंदी गृह में ले जाकर के डाल दिया। इसकी शर्त थी कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब मैं इनके साथ विवाह रचूंगा। तो जब भगवान को यह मालूम पड़ा, कन्हैया को जब मालूम पड़ा, और ये भौमासुर कौन था मालूम है? ये भूमि का पुत्र था, पृथ्वी मां का पुत्र था। तो जब भौमासुर ने
जन्म लिया, जब भौमासुर ने जन्म लिया तो ये सत्यभामा ही पृथ्वी बन के आई है। जो पृथ्वी है ना वो सत्यभामा ही बन के आई है। तो इन्होंने कहा था, पृथ्वी माँ ने वरदान मांगा था कि मेरा बेटा कितना भी अपराध करे लेकिन आप उसे कभी मारेंगे नहीं। तो भगवान ने वचन दिया था पृथ्वी को, देवी जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारे दुष्ट बेटे को भी नहीं मारूंगा। तो ये इसने क्या किया, इसने भौमासुर ने अदिति माता के कुंडल और वरुण देव का छत्र और देवताओं के रहने का मणिपुर जो स्थान था, मणि पर्वत, उसको जबरदस्ती छीन लिया। तो सब देवता भगवान की सुधर्मा सभा में पधारे। सब ने आकर के भगवान से प्रार्थना की और पारिजात वृक्ष जो कल्प वृक्ष होता है ना, सत्यभामा ने कहा कि मेरे इस आंगन में कल्प वृक्ष होना चाहिए। तो भगवान भौमासुर को मारने के लिए गए, गरुड़ पर सवार होकर के सत्यभामा जी को साथ लिया। जब ये बात भौमासुर को मालूम पड़ी, युद्ध करने आ गया। इसके 3 पुर थे, भगवान ने इसके तीनों पुर तोड़ दिए, अंदर प्रवेश कर गए, युद्ध करते हैं। लेकिन माता पृथ्वी को वचन दे चुके थे भगवान, जब तक आप नहीं कहोगी देवी तब तक मैं आपके दुष्ट पुत्र को भी नहीं मारूंगा। वो सीधे सीधे बाण मारता है, लेकिन भगवान आए दाएं बाएं से मारते हैं, क्योंकि वो वचन दे चुके थे। लेकिन जब भगवान की तरफ सीधे सीधे लक्ष्य करके वो बाण मारता है, तब सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु इसे मारते क्यों नहीं हो? भगवान ने कहा, देवी मैं यही तो चाहता था कि तुम कहो तब मारूं। जब सत्यभामा जी ने कहा तो आज भगवान ने भौमासुर का अंत सुदर्शन चक्र भगवान ने अपना छोड़ा और सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका सिर धड़ से बढ़िए बांके बिहारी नाथ की 16,100 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। अब भगवान ने कहा कि जाइए अपने अपने घर जाइए। कन्याओं ने कहा, कौन सा घर? किस घर की बात करते हो? अपने माता पिता के पास जाइए। बोले, कौन माता पिता? कैसा माता पिता? जब से भौमासुर हमको लेकर के आया, हमारे माता पिता ने ये भी नहीं हमारे बारे में पूछा कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसे है, क्या कर रही होगी, इसका क्या हो रहा होगा। दोनों हाथ जोड़ करके 16,100 कन्याएं बोली, प्रभु भौमासुर के द्वारा हम दूषित हो चुकी हैं, माता पिता के घर जा नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने हमारे इतने दिन हो गए आज तक न हमें खोजा न ये पता लगाया कि मेरी बेटी कहाँ है, किस स्थिति में है। और संसार का कोई मनुष्य हमसे कोई शादी नहीं करेगा, कोई राजकुमार हमसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि हम भौमासुर की कैद में रही हैं। इसलिए समाज में हम कलंकित हो चुकी हैं। और प्रभु संसार के सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, हमारे लिए तो एक ही दरवाजा बचा है, और वो है किसी सरोवर में कूदकर अपने प्राण गंवा दें। किसी सरोवर में कूद जाएं, अपना जीवन समाप्त कर दें। बस एक ही दरवाजा हमारे लिए खुला है। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत करो, जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है। भगवान ने 16,100 कन्याओं को एक ही साथ वरण किया है, और वरण करने के बाद उन्हें द्वारका भेज दिया। सभी कन्याओं को द्वारका में भेज दिया। देखिए, ये काम करके भगवान कृष्ण ने बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि अगर वो 16,100 कन्याएं भगवान के रहते रहते किसी सरोवर में कूद के अपनी जान गंवा देती तो भगवान को कलंक लगता कि भगवान के होते हुए भी 16,100 कन्याओं को मरना पड़ा। अगर उन्हें भगवान ऐसे ही छोड़ देते तो वो समाज में जो कन्याएं भौमासुर के द्वारा दूषित हो चुकी थी, वो समाज में कहीं जाती तो समाज में गंदगी फैलाती। इसलिए 16,100 कन्याओं को भगवान ने एक साथ वरण किया, और एक साथ वरण करके समाज में जो गंदगी थी उसको समाप्त कर दिया। तो भगवान की सब पत्नियां कितनी हो गई? 16,108।
अब मेरे भाई बहन ध्यान देना, ये 16,001 से 8 क्या है? देखिए, वेद के 1,00,000 मंत्र हैं। वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, उसमें 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, 4,000 ज्ञान कांड के मंत्र हैं और 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं। भगवान की जो 16,000 पत्नियां हैं, भगवान के जो वेद के जो 16,000 मंत्र हैं, वही भगवान की 16,000 पत्नियां बन के आई हैं। और ये जो 100 पत्नियां हैं, ये 100 उपनिषद हैं। 100 उपनिषद ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, वो भगवान की 100 पत्नियां बनी। तो 16,000 100 पत्नियां। अब 8 पटरानी है, और 8 पटरानी ये सबके अंदर है। क्या है? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय का 4था श्लोक, इसमें 8 पटरानी बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? कि भूमि रापो नलो वायो खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यानी भूमि पृथ्वी, आपो जल, पृथ्वी जल वायु तेज और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की प्रकृति हैं। यही भगवान